क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। तो फिफ्थ क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही एक हद तक सेम था, बस इसमें उन्होंने एक चेंज दे दिया है कि थोड़ी जो इक्वेशन है थोड़ी सी अटपटी सी बना दी है, प्लस ये 3/4 की मैट्रिक्स है। पहले वाली मैट्रिक्स कितने की थी? 2/2 की थी। अब वाली मैट्रिक्स कितने की है? 3/4 की है। तो सबसे पहले हम एक रफ बनाएंगे, एक रफ मैट्रिक्स जैसे हमने सीखा था रफ मैट्रिक्स में 3/4 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी। मीन्स 3 तो रो होने चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए। अब आपको ऑर्डर देख के बताना चाहिए कितने रो कितने कॉलम, ठीक है। तो माना A11 A12 A13 A14, ठीक है। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A44, ठीक है। तो आपको ये देख के चलना चाहिए कि हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं आराम से, और निकालने से पहले यहाँ पे लिख भी देंगे कि 3/4 की होगी। और यहाँ पे अब निकालते हैं सॉल्यूशन, मीन्स कि A1/1 क्या होगा। जैसे कि A1/1 होगा 1/2 मॉडुलस -3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 1, ठीक है। तो सामने करते हैं इसको 1/2 मल्टीप्लाई, अब -3 और +1 -2, और मॉडल्स के बाद -2 आएगा तो क्या बन जाएगा 2, 2 से 2 कट और आंसर कितना आ गया 1। समझे कैसे होगा ये? सॉरी एक मिनट। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद इधर है A12, तो सेम टू सेम 1/2 -3 1 प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, अब मॉडुलस लगा दिया, मॉडुलस को बंद कर दिया 1/2। -3 और +2 कितना होता है? ये थोड़ी वीडियो ब्लर आ गई। हाँ, तो यहाँ पे माइनस, ध्यान दो आप यहाँ पे कि जो -3 + 2 कितना हो जाएगा 1, माइनस का 1, पर मॉडल्स के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, वो केवल 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो आंसर कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे निकालेंगे A13 1 2 -3 1 प्लस में 3। अब ध्यान दो ये मॉडुलस ये सॉरी, तो -3 + 3 0, तो कितना आ जाएगा ये 0। ऐसी A14 कितना आ जाएगा 1/2 -3 1 प्लस में कितना आना चाहिए यहाँ पे 4, तो -3 + 4 1 आ गया, तो कितना आएगा यहाँ पे 1/2 आएगा। समझ आ रहा है आपको इतना? ठीक है। तो हमने फर्स्ट रो तो पूरी तैयार कर ली। चलो अब सेकंड भी कर लेते हैं। A21 है, यहाँ पे 1 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 1, -3 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा -6, -6 और +1 -5, मॉडल्स के बाहर +5, तो +5 अपन में 2। यहाँ पे लिखेंगे A22। अब A22 से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 मॉडल्स में -3, ये तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो -6 में से 2 गए तो माइनस का 4, पर मॉडुलस के बाहर आएगा तो प्लस का 4, और जब प्लस का 4 इस 2 से डिवाइड होगा तो डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं A23 मीन्स 1 2 -3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 3, ठीक है। तो अब क्या होगा -6 3 दूनी 6 और +3, -6 में से +3 है तो -3, पर मॉडुलस के अंदर है तो वो प्लस का 3 बन जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। ऐसे ही हम निकालते हैं A24, जो कि हो जाएगा 1/2 -3 और ये 2 प्लस में 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा -6 + 4 मीन्स -2, और -2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास -1 आ जाएगा। समझे? -6 और +4 -2, और मॉडल्स के बाहर आए तो प्लस का 2 बन जाएगा, और प्लस के 2 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 1 आ जाएगा, सॉरी माइनस के लिए। अब यहाँ पे निकालेंगे हम A31 मीन्स 1/2 -3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 1। अब बताओ कितना हो जाएगा ये 1/2 मल्टीप्लाई 3 दिया 9 और +1, -9 और +1 कितना होगा -8, पर मॉडल्स के अंदर बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा प्लस का, मीन्स कितना जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। A32 निकाल लो, कितना हो जाएगा 1 2 -3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 2 मीन्स 3 दिया 9, और 9 में -9 + 2 -7, तो कितना जाएगा -7/2, इतना समझे। उसके बाद यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ A3 और A44। A33 मीन्स 1/2 -3
3 बच्चे कुछ इस पर नोटिस कर लेंगे तो ये मॉडुलस ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। +3 तो कितना जाएगा 1/2 -9 और +3 मीन्स -6, पर बाहर आके प्लस का 6 बनेगा, मीन्स कितना जाएगा यहाँ पे 3 ही आएगा। 2 से डिवाइड होने के बाद अब यहाँ पे निकालेंगे A3 ओ हाँ A3 4, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसको 3 बना लो, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको 4 बना दिया क्योंकि थर्ड रो में है। और यहाँ लिखेंगे 1 2 -3 और यहाँ पे क्या लिखोगे 3 प्लस में 4, तो 1/2 और 3 दिया माइनस करना और प्लस का 4, ठीक है। 1/2 माइनस प्लस तो कितना आ गया -5, मीन्स -5 में 2। अगर कुछ गलती हो तो आप देख लेना क्योंकि जल्दीबाजी में इतना दिखता नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे A11 कितना है 1, 1 2 कितना है 1/2, ये कितना है 0, 1/2, 5/2 और ये 2, 3/2 और यहाँ पे 1, 4, यहाँ पे -7/2 नहीं आएगा, क्यों, यहाँ पे गलती पकड़ेगी क्योंकि जब मॉडल से बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हटा दो, यहाँ से माइनस हटा दो, ठीक है। उसके बाद A33 क्या है 3 है और A34 क्या है, यहाँ पे भी क्या जाएगा मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या होगा 5 बन जाएगा और 5/2 हो जाएगा, ठीक है। जो मिस्टेक थी हमने उसे सही कर लिया और हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5 भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है, फर्स्ट पार्ट इसका। अब हम इसे करेंगे सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को। तो हमें याद होनी चाहिए इसमें हमें बनाने कितने की थी, ऑर्डर कितना था हमारा 3/4 था। जब हम ग्राफ बना के देखते हैं तो 3/4 का ग्राफ कैसे बनेगा हमारा वो देखते हैं। तो A11 A12 A13 A14, ठीक है। उसके बाद क्या A21 A22 A33 और A23 और A24 और उसके बाद A31 A32 A33 और A44। तो यहाँ पे लिख भी लो कितने की मैट्रिक्स है 3/4 के मैट्रिक्स है। याद रखना आगे वाले रो होते हैं पीछे वाले कॉलम होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारी असली निकलेगी वो, ये बात पे बता रहा हूँ, इसे पेपर में नहीं करना आपको, ये खाली मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब रफली निकालेंगे सारी वैल्यूज़ की। A11 की वैल्यू क्या निकलेगी 2 × 1 माइनस में 1, 2 में से 1 है 1। A12 की वैल्यू क्या निकलेगी 2 1 माइनस 2 0। A13 की वैल्यू क्या निकलेगी 2 1 माइनस 3 मीन्स -1। A14 की वैल्यू क्या निकलेगी 2 1 माइनस 4 -2 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद निकालते हैं इसके दूसरे वाले की। तो वो हमें कह रहा है कि A21 की वैल्यू निकालो 2 2 माइनस 1 मीन्स 3। A22 की वैल्यू तो 2 × 2 माइनस 2 कितना आ गया था 2 आ गया। A23 में 2 2 माइनस 3 A24 मीन्स 2 × 2 माइनस 4 0। समझ तो आ रहा होगा आपको ना कैसे निकालो हमें, बस हम इस वाली इक्वेशन में इनकी वैल्यू फाइंड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन है उसमें उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, इससे हमारा आंसर आ जा रहा है। अब बच्चा हमारी एक और चीज़ निकालनी है, वो निकाल लेते हैं। A31 मीन्स 2 × 3 माइनस 1 A32 2 3 माइनस 2, ठीक है। और उसके बाद A33 2 3 माइनस 3 A34 इज इक्वल टू 2 3 माइनस 4। तो 2 3 6 6 में से 1 गया 5, 2 3 6 6 में से 2 गए 4, 2 3 6 6 में से 3 गए 3, 2 3 6 6 में से 4 गए तो 2। समझिए आप। उसके बाद अब हम यहाँ पे लिख देंगे हमारी जो ऑर्डर आ चुके हैं, हमें पता चल गया वो क्या है हमारे 1 0 1 -2 1 0 -1 और -2 3 2 1 0 3 2 1 0 और 5 4 3 2 5 4 3 2 3 × 4, ठीक है। और हमारी यहाँ पे मैट्रिक्स सॉल्व होगी। बस आपको ये चीज़ पेपर में नहीं करनी है, आप बाकी रफ में करना और आंसर निकालना और वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 को। तो क्वेश्चन 6 जिन बच्चों ने बेसिक देखा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ आप बेसिक देख लो। बेसिक देखने से ये पूरी जो एक्सरसाइज है हमेशा वो उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके मन में अच्छे से बैठ जाएंगे, जिससे कि आपको एक एक्सरसाइज करने में बड़ी आसानी होगी।
तो कोई नहीं, अब हम करते हैं। हमने ये कहा था जब भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती है तो हमें दो चीज़ इक्वलिटी दिखती है इसमें। पहली कि इनके ऑर्डर सेम होते हैं, मीन्स 2/2 का ऑर्डर और 2/2 का ऑर्डर। और जब ऑर्डर सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। मीन्स 4 किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के। यहाँ पे लिख सकते हो मैट्रिक्स आर इक्वल, मैट्रिक्स आर इक्वल, hence their corresponding elements will also equal। ये तो लिख सकते हैं हम ना, मैट्रिक्स आर इक्वल हैंस देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल ऑल्सो इक्वल। तो अब यहाँ पे अब लिखो 4 किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के। ऐसे ही एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। देखो ध्यान से, कॉरस्पॉन्डिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इसके इक्वल, 3 जेड के इक्वल, 3 किसके इक्वल, जेड के इक्वल। और देखो 5 पहले से इक्वल है ये, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग तो बराबर होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे पहले लिख सकते हैं एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू 1, 4 एंड 3, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में जिन बच्चों ने 10th में इक्वेशन वाले चैप्टर्स बड़े अच्छी तरीके से कर रखे थे, उनसे ये क्वेश्चन बड़े प्यार से जाएंगे, और जिनसे नहीं होंगे उनको हम करवाएंगे। तो x + y 2 और 5 + z और क्या था, x और y, ठीक है। ये था हमारा इक्वल किसके है ये, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, तो ये हमारे इक्वल है 6, 2, 5, 8, 6, 2, 5, 8 के इक्वल, ठीक है। इतना समझे। अब कुछ बच्चे तो यहीं पे देख के काँपने लग गए, ठीक है ना। तो डरो मत, हम इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये किसके इक्वल होगा, सबसे पहले लिखो, वो अपनी आप बात यहाँ पे लिखोगे पूरा, चलो लिख ही देते हैं। लिखो कोई नहीं, मैट्रिक्स आर इक्वल हैंस देयर corresponding elements will also equal, ठीक है। तो अब लिखो यहाँ पे x + y किसके इक्वल होगा बताओ, 6 के इक्वल होगा। इसे मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद x और y किसके इक्वल होगा, 8 के। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर, और जो हमारा 5 + z है वो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। अब 5 प्लस होता है तो उधर जाता क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 5 गया तो कितना आ गया, 0। मीन्स z की वैल्यू 0, तो हम यहीं पे फाइंड हमने यहाँ पे कर लिया। बच्चों ये दोनों कोई दिक्कत नहीं। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - y आ सकती है ना। इतना तो पता होगा आपको कि हमने y को वहाँ भेज दिया, इतनी आ गई। आप क्या करेंगे, लिख दो पुट x वैल्यू, किस में पुट करोगे आप, इन सेकंड वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो अब करो, तो वो है x y = 8। तो x की वैल्यू कितनी है, 6 - y × y = 8, ठीक है। तो इसको और करो, यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ी जगह है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 6 इससे भी और y से भी, तो 6y - y² = 8। यहाँ तक आया। और उसके बाद क्या करेंगे हम, 8 को इधर रखेंगे, इसको सबको उधर भेज देंगे। अब तो हो जाएगा y² - 6y प्लस में 8 = 0। अब इसको हम तोड़ेंगे, जैसे हम करते थे ना पहले, करते वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम। तो y² - 2y - 4y प्लस में 8, ये ब्रेक करना जिसको नहीं आता वो मुझे बताना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको ये सब करना सिखा दूंगा, ठीक है। और वैसे हमारी वीडियो है इसमें क्लास 10th में, जिसमें हमने ये सब सॉल्व करना सिखा रखा है। तो अब इनमें कॉमन निकालते हैं, y कॉमन आ जाएगा तो क्या जाएगा, y - 2 अंदर माइनस, इनमें में क्या कॉमन आएगा, इनमें में कॉमन आएगा 4, अंदर क्या बचेगा y, ये माइनस से बाहर तो यार -2 = 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे हमारी यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 2, और एक दूसरी आ जाएगी y की वैल्यू 4। अब जब 2 y की वैल्यू है तो 2 x की वैल्यू भी होंगी। आओ अब इस y को बारी बारी इस वाले समीकरण में पुट करेंगे, ध्यान से बता रहा हूँ, इस वाले y की वैल्यू को दोनों को इसमें पुट करेंगे। तो अगर हम 2 रखते हैं, इसकी वैल्यू y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या जाएगी हमारे यहाँ पे 4 आ जाएगी,
और अगर हम x की वैल्यू दूसरी निकालना चाहें 4 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करना कुछ थोड़ा कि यहाँ पे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। x बराबर में 4 जब क्या होगा y बराबर में कितना होगा 2 होगा, और x बराबर में 2 जब y बराबर में 4, और z दोनों में कितना रहेगा, z हम पहले निकाल चुके थे कितना 0। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड आएगा और क्वेश्चन भी सेकंड पार्ट भी इसका, और इसी के साथ ये क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट कुछ थोड़ा सा अटपटा सा है पर इजी है। जिन्होंने ये दो तीन पार्ट समझ लिया उनके लिए बहुत इजी है वो। तो ये इधर तो है 9 5 7, ठीक है, और उधर है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद x प्लस जेड और वह है y प्लस जेड। आप इतना समझ गए। तो अब देखो हम इतना समझ गए हैं, वो चीज़ लिखने, वो पॉइंट, ये लाइन लिखने के बाद मैट्रिक्स आर इक्वल के बाद आप यहाँ पे ये जरूर लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, माना इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करते हैं x प्लस जेड इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 5, और x वाई प्लस में z इज इक्वल टू 7 इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इतना आपके समझ में आया। अब देखो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि मैंने y प्लस जेड पुट कर दिया इसमें फर्स्ट में, ठीक है ना, पुट इक्वेशन 3 इन 1, तो इससे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 9, ये दोनों माइनस होंगे y प्लस जेड, देखो ध्यान से क्या आ जाएगा बच के 7, तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 2 आएगा। समझे आप x की वैल्यू कैसे आई 2 आई। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दोबारा से, समझ रहे ना मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं पुट कर रहा हूँ सेकेंड वाला किसमें, इन फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो ध्यान से देखो x प्लस जेड मीन्स y यहाँ रह जाएगा, और 9 में से क्या माइनस आएगा, ये 5 माइनस आएगा, जिससे क्या बच जाएगा हमारे पे 4 बच जाएगा। और x और y आ गए तो जेड अपने आप निकाल लेंगे, लिख देंगे पुट x एंड y वैल्यू इन 1। इससे क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, जमा y की वैल्यू कितनी है 4, जमा z की वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ 9 लिख देंगे, तो z कितना आ जाएगा 9 माइनस 6, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगी। समझे, तो यहाँ पे ये रही हमारी x की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू, यहाँ पे y प्लस z की वैल्यू, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। और मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करवा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को अभी भी क्वेश्चन होंगे, उसमें डाउट होंगे। हमने इसको यूँ लिखा, इस चीज़ को ऐसे लिखा इसके बराबर, इस चीज़ को ऐसे लिखा इसके बराबर, क्यों, हमें पता है मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग्स एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। जिसमें से मैंने लिखा x प्लस जेड और y प्लस जेड, तो y प्लस जेड की वैल्यू को मैं इसमें डालूँ तो ये y प्लस जेड क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, मीन्स 7 को अगर मैं उधर भेजूँगा तो 7 9 में से माइनस हो जाएगा, सेम ऐसी पोजीशन कुछ, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ऐसे हमने y के साथ भी किया और हमने अपना आंसर फाइंड कर लिया। तो इसमें सबसे पहले में ये करना है, हमें पता है कि जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनकी वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, कि इसकी ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, इनके ऑर्डर तो सेम होंगे, ऑर्डर सेम होते हैं, हमें एक और चीज़ मिल जाती है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। बस वही चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ, a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल होगा, इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ऐसे ही 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 5 है, इसे आप 2 मान लीजिए। ठीक है, अब फिर क्या है 2a माइनस बी क्या है 0, इसे आप 3 मान लीजिए। उसके बाद क्या है 3c है ना, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसे आप 4 मान लीजिए। अब इन्हीं 4 समीकरण की खिचड़ी पका पका के हमें इन सब के आंसर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन है, इन इक्वेशनों को हम इससे पहले ही क्लास में खूब कर चुके हैं, मैथ में तो हद से ज़्यादा इसको कर चुके हैं क्लास 10th की, तो हम इसको हमें आसानी होगी थोड़ी सी। हम इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट लेते हैं जिसमें ए और बी कुछ कॉमन से हैं, और उसके बाद हम इसमें कुछ तिगड़म लगाएंगे और आंसर निकालेंगे इसका। ठीक है, तो चलो लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है ना, लिखते हैं
फिर लिखो बाय इक्वेशन 1 एंड 3। अब बताओ 1 एंड 3 से आपको क्या दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। कुछ आ रहा है दिमाग में धीरे धीरे? नहीं आ रहा तो चलो हम लाते हैं। अब लिखेंगे हम, इधर लिख देंगे यहाँ पे बाई की जगह तुम लिख लो सब्सट्रैक्ट। क्या लिख लो? सब्सट्रैक्ट लिख लो यहाँ पे कि हमने इसको घटा दिया इसमें से। ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ये वाली बात तो पता है आपको। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ बचेगा माइनस से, प्लस माइनस कट गए और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस और 1 है तो कितना बचेगा बताओ? तो देखो 0 के आगे तो माइनस लगाओ प्लस लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे -1 ही आ जाएगा। ठीक है, इससे a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 1 आ जाएगी। क्या जाएगी? a की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। यहाँ तक आया आपको समझ में कुछ? थोड़ा मोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी आया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों इक्वेशन को लिखा, फिर हमने देखा यार इसमें से अगर हम b को माइनस कर दें, अगर b हट जाएगा तो केवल a बचेगा, a बचेगा तो a की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करते हैं, अभी तो सबको रटा हुआ है कि बस लिख देंगे पुट a वैल्यू, a की वैल्यू किस में पुट कर देंगे? इन इक्वेशन में पुट कर देंगे, मीन्स 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। अब b को इधर 1 को इधर, जिससे कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गई। ठीक है, ये लो मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इसमें भी कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है तो मैं बता दूँ, ये माइनस का भी उस साइड जाएगा तो प्लस का भी हो जाएगा, और ये माइनस का एक साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसलिए b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख के निकाल सकते हो। अब जैसे मैं लिखता हूँ पुट बी वैल्यू इन, किस में b है? इस वाले में नहीं, b इसमें भी नहीं है ना b इसमें है, हाँ इसमें a है, तो यहाँ पे आप a लिख दो, यहाँ पे आप a लिख दो। पुट a वैल्यू इन 2, इससे क्या होगा हमारा? c की वैल्यू हो जाएगी, मीन्स 2, a की वैल्यू कितनी आई थी? 1, प्लस में c इज इक्वल टू 5, मीन्स c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, जिससे आप c को 3 लिख सकते हैं। c की वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब c की वैल्यू आ गई तो c की वैल्यू आप कौन से इक्वेशन में डालोगे? 4th इक्वेशन में डाल दो। तो यहाँ पे लिखो पुट c वैल्यू इन इक्वेशन 4th, इससे क्या हो जाएगा हमारा? लिखते हैं 3, c की वैल्यू 3 है, प्लस में d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। d की वैल्यू क्या जाएगी? 4। क्या जाएगी d की वैल्यू? यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगी। तो वहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर में 1, b बराबर में 2, तो वही 2, और c बराबर में 3, और d इज इक्वल टू 4। ये हमारे आंसर्स हो गए, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 7th भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में नॉर्मली हमसे बोला गया है कि a इतना है और a क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जो ध्यान देने वाली बात है, a क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, a b c d e f, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं है भाई, क्योंकि इसमें रो कुछ और है और कॉलम कुछ और है। और स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी कब होती है? देखो ध्यान से, और स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी कब होती है? जब हमारे रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर हो। इसका मतलब क्या? ये रो और दोनों कॉलम बराबर होने चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो m और n को इक्वल दिखा रहा है? ऑप्शन सी, जो कि m और n को इक्वल दिखा रहा हो। बाकी आप लिख सकते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसमें बराबर होनी चाहिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 की है, 3x3 की ले लूँ मैं, ये देखो ये 3x3 की है, ये 2x2 की है, ये 3x3 की है। तो इसमें m और n क्या आ रहे हैं? आपस में इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन 8 भी हमारा कंप्लीट होता है। और बच्चों क्वेश्चन 9 को भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन 9 में हमें इसने दो पेयर दे रखे हैं और पूछा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इनके आंसर कुछ ऑप्शन दे रखे नीचे। तो सबसे पहले देखो फाइंड करते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने दे रखा है दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं और हमें इनके ऑर्डर भी इक्वल दिख रहे हैं, तो इसमें एक तो समानता होनी चाहिए। मीन्स 3x + 7 किसके इक्वल होनी चाहिए? 0 के इक्वल होनी चाहिए। और ये चीज़ करने से मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है? वो आ जाएगी मेरी x की वैल्यू -7/3। अब ये कैसे है मैं दोबारा समझाता हूँ। ये प्लस वाला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इसे हम बॉर्डर रूल हमने खुद का रूल बनाया था ना, बॉर्डर रूल, जिसे हमने पहचाना था प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। ठीक है, उसी हिसाब से हमने इसको कर दिया। यहाँ पे तो x -3 आ गया, -7/3 आ गया, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू सेम होनी चाहिए। करके देखें,
तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे ना। तो फिर अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है वो देखते हैं हम। 4/2 मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 2/-3। यहाँ पे भैया कुछ और रूप दिखा रहे हैं, यहाँ पे कुछ और रूप दिखा रहे हैं। तो क्या इसकी वैल्यू निकालनी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो लगा दो बी पे टिक, जो कि है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट होता है। चलो मैं लगे हाथ आपको क्वेश्चन 10 भी करवा देता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन 10, बहुत ईजी है। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले आप 3x3 की पेयर बनाइए, कुछ 3x3 की पेयर मीन्स यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, ये 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसकी सिचुएशन क्या है, या तो यहाँ पे 0 रखोगे या 1, या 0 या 1, या 0 या 1, या 0 या 1, 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 या 0 या 1। जैसे अब याद आ गया होगा, जब रखने वाली बात आती है तो हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आ जाते हैं कि हम यूँ रखेंगे तो हम फैक्टोरियल से निकाल देते हैं। माना यहाँ पे ऐसे कुछ हैं तो हम इसे 3 तरीके से भर सकते हैं, इसे भी 3 तरीके से भर सकते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 × 3 9 आ गया आंसर। ये हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था। सेम चीज़ें आप इसे कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से। इसे 2 से 2 से 2 से सबको 2 से भर सकते हो। ऐसे कितने बार हैं, ये 9 बार हैं। 2 4 6 8 और ये 9 बार ही तो है ना। इसे भी 2 तरीके से, तो परम्यूटेशन में भी गुना करते थे, इसमें वैसे कर रहे हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखी है ना आपने, तो उसी से सवाल आ गया। अब देखो ऐसे करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। तो लगा दो आप अपने ऑप्शन नंबर डी पे टिक। कितना है, 512। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि बस आप इसे 0 या 1 ही भर सकते हो यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसको कितने भरने के तरीके हैं, 2 ही तरीके हैं। जिसकी परम्यूटेशन क्या आती, 2 कम 2 ही आती, इसलिए हमने ले रखा है। इसी तरह सबकी, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।